बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर हम मिरर टीवी की वसादत से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस टाइम हमारे साथ मास्टर तनवीर साहिब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम तनवीर साहिब। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मिरर टीवी के बानी जनाब अदीब लियाकत साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। और साथ ही जनाब यासर रियाज साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि माह रमज़ान का महीना जारी है, माशाल्लाह बरकतों का महीना है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने टीवी चैनल के ज़रिए जो है वो आप तक कोई ना कोई अच्छी बात रोज़ाना पहुंचाते रहें। तो जैसा कि आज हमारा मौजू है हकूक़ुल इबाद, क्योंकि हम तो हकूक़ुल्लाह चले नमाज रोज़ा तो करते रहते हैं, अक्सर हम हकूक़ुल इबाद को भूल जाते हैं। और रोज़ा जो है वो बेसिकली हमें इसी चीज़ का दर्स देता है। तो जैसा कि तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे पहला सवाल करना चाहता हूं कि हज़ूर हकूक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ आपका क्या ख्याल है कि हमें किस तरह पेश आना चाहिए लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब शकील साहब। जैसे कि हमारा टॉपिक जो है वो हकूक़ुल इबाद है, तो हकूक़ुल इबाद जो है वो बंदों के हकूक़ हैं, यानी कि आपस में हमारा जो रोज़ाना के मामलात हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, लेन देन, कारोबार, जो ठीक है, जो भी मामलात हैं हम जो एक बंदा दूसरे के साथ करता है, ये सारे के सारे हकूक़ुल इबाद में आते हैं। तो हाँ, जहाँ पर हम रमज़ानुल मुबारक में नमाज रोज़े का बड़ा एहतमाम करते हैं, बाकी इबादात का भी, तो हकूक़ुल इबाद की भी बड़ी अहमियत है। इस पर भी हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या हमने रोज़ा तो रखा हुआ है, नमाज तो पढ़ी है, लेकिन जब हम लेन देन कर रहे हैं तो किसी का हक़ खा रहे हैं, किसी के साथ मामलात अच्छे नहीं कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो इसको भी यानी कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रोज़े के साथ साथ हमारे जो हकूक़ुल इबाद हैं हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना पहुँचे। अगर हम किसी को, बल्कि हमारी ज़िंदगी का ये मिशन होना चाहिए कि अगर हमारी तरफ से किसी को फ़ायदा ना पहुँचे तो कम से कम नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ। लेकिन फ़ायदा पहुँचाने की अगर ताकत नहीं रखते, हम फ़ायदा पहुँचा नहीं सकते, तो कम से कम नुकसान भी ना पहुँचाएँ। क्योंकि अगर हम आज किसी को नुकसान पहुँचाते हैं तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करता है, जब तक हमारे उसका मामलात आपस में ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कि सुलह वगैरह नहीं होती है या कुछ वो माफ़ नहीं करता, तो तब तक अल्लाह ताला भी वो कहता है कि ये तुमने बंदे के साथ किया है। तो वो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। यानी कि क़यामत के दिन भी वो बंदा जिसका नुकसान पहुँचा या किसी की तकलीफ़ हुई है तो वो सवाल करेगा कि या अल्लाह, इसने मुझे फ़लाँ तकलीफ़ पहुँचाई थी, फ़लाँ नुकसान किया था मेरा। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। माशाल्लाह जी, ये थे तनवीर साहिब। बहुत अच्छा मैसेज इनका हम सब के लिए। जैसा कि हदीस मुबारका में भी है कि अगर तुम उम्र में दराज़ी चाहते हो, अपने रिज़्क़ में फ़राख़ी चाहते हो, तो अपने लोगों के साथ मामलात दुरुस्त करो, रिश्तेदारों के साथ मामलात दुरुस्त करो। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद जनाब मिरर टीवी के बानी अदीब लियाकत साहब मौजूद हैं। तो हज़ूर, जैसा कि हकूक़ुल्लाह चलें वो तो हम पढ़ते रहते हैं, नमाज रोज़ा हर इंसान अपनी तरफ से करता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद की जब बारी आती है तो उस वक़्त हम लोग अपनी ज़ुबान में जिसे बोलते हैं डंडी मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की जो है वो हकूक़ तलफ़ी की तरफ हम चले जाते हैं। तो इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हमारी पब्लिक को आप ये चीज़ क्लियर कर दें कि हकूक़ुल इबाद हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो वो ये होगा कि इसका एक सवाब भी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माशरे में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जी हज़ूर। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अद्दीनु कुल्लु अदबुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर शकील साजिद साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी कदर यासर भाई और तनवीर भाई। जिससे कि आज का टॉपिक जो है वो हकूकुल इबाद पर है। हकूकुल इबाद जो हैं वो कितना ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी, आपकी सीरत और सूरत से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से तलावत की है एक आयत मुबारका, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मामले के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि जिस मामले के अंदर रहबरी करके हमारे लिए नमूना नहीं छोड़ा। हर मकाम के अंदर आपको नक्श मिलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सबसे पहले जो हकूक़ हैं हमारे ऊपर, वो जो जितना करीब है उसके उतने हकूक़ हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 27वीं रमज़ान यानी लैलतुल क़द्र जो आगे आने वाली है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़रत का आम ऐलान फरमाते हैं। लेकिन लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीम रात के अंदर भी उस बंदे की बख्शिश नहीं है जो अपने रिश्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कता तलकी करे। कता तलकी करने वाले की लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीम रात के अंदर भी बख्शिश नहीं है। दूसरा शराब का आदि, फिर वो तसलसल के साथ आगे मौजू चलेगा। बरहा ज़िम्नन में बात आ गई तो मैंने कहा बताता चलूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सुबह उठते ही अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम बैठे हुए, आपने फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 मरतबा इरशाद फरमाया। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन है जो मोमिन नहीं हो सकता? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ख़ुद पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि जिसके हाथ और ज़ुबान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है वो मोमिन नहीं हो सकता। भला वो नमाज़ें पढ़ता रहे, ज़कातें देता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, हज और उम्रे करता रहे, लेकिन उससे दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, वो मोमिन कहलवाने के लायक। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे, हमारे बड़ों का अदब ना करे, हमारे उलमा इकराम की कदर ना करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैरों को सीने से लगा रहे हैं, लेकिन इस मौके पर आकर फरमाया कि वो हम में से नहीं है, अपनी उम्मत से उसको खारिज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बदबख्ती है कि हकूक़ अल्लाह का जो मामला है वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। जैसा कि तनवीर भाई ने अपनी गुफ्तगू के अंदर फरमाया कि अल्लाह अगर चाहेंगे तो उसको माफ़ फरमा देंगे, ये अल्लाह के साथ उसका मामला है। लेकिन हकूकुल बाद के अंदर जब तक बंदा मुआफ़ नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मोहब्बत में कभी कभी हुमैरा कहते थे। यानी इससे पता ये चलता है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना ये मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोग बड़े अखलाक वाले होते हैं, बाहर उनका बड़ा अच्छा मजाज होता है, लेकिन घर में अपनी बीवियों के साथ उनके रवैये अच्छे नहीं होते। अल्लाह के महबूब ने इसको अलग बताया, वो अपनी बीवियों के साथ घर के काम काज में हिस्सा लेते। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इसको फिर कभी ज़िक्र किया जाएगा। तो हज़रत आयशा से फ़रमाया कि आज आयशा जो मांगती हो मांगो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के महबूब अगर इजाज़त दें तो मैं अपने बाप सिद्दीक़ अकबर से मशवरा ना कर लूँ? तो फरमाया जी ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुमैरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाप सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि बाबा जानी अल्लाह के महबूब से आज क्या मांगूँ? फरमाया अगर कुछ देना ही चाहते हैं, कुछ अनायत करना चाहते हैं, वो जो मेराज वाली रात आप
अल्लाह से हम कलाम हुए थे, तो उसके अंदर 2 किस्म की गुफ्तगू थी। एक को पब्लिक किया गया और दूसरी जो राज और न्याज की बातें थी, उनमें से एक बात बता दें। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगर मैं बता दूं तो राज राज नहीं रहता, अगर ना बताऊं तो वादे के ख़िलाफ़ हो जाएगा, मैंने तो वादा किया था। लिहाजा उनमें से एक बात यह है कि जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ेगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा अजर है कि हमारे माशरे के अंदर हम चैनगोइयाँ कर रहे होते हैं, फ़लाँ जगह फ़लाँ ने क्या कहा, हम नाराज़गी के सबब तो पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि 2 लड़ने वालों के अंदर सुलह करवाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता फरमा रहे हैं, बग़ैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। तो ये बात जब सदीक़ अकबर को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुनाई तो सदीक़ अकबर ज़ारो कितार रोने लगे, आँखों से आंसू जारी हुए, दाढ़ी मुबारक तर होगी। अब सोचने की बात है, खुशी का मकाम है, 2 टूटे हुए दिलों पर को जोड़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो सदीक़ अकबर को खुश हो जाना चाहिए था, ये रो क्यों रहे हैं? पूछा बाबा जानी क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे कि अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें, जोड़ने वालों पर को जन्नत मिल रही है, तोड़ने वालों को कहाँ दाखिल किया जाएगी? तो इस पर हम अपने माशरे के अंदर इस्तिलाहात करें, आपस के अंदर बाइमी मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे के साथ रहें और छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें, दूसरे लड़ने वालों के अंदर सुलह करवा दें। मैदान हशर के अंदर जब 2 बंदे आपस के अंदर लड़ते हुए दाखिल होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर वो कहेंगे आज तो इंसाफ मिलेगा। दुनिया के अंदर तो निज़ाम चल जाता था लूट मार का, फ़लाँ मेरी ज़मीन पर तूने नाजायज़ कब्ज़ा किया था, फ़लाँ हक़ गज़ब किया था। तो अल्लाह की बारगाह के अंदर जब हाज़िर हुए तो अल्लाह की जब रहमत अपने अरूज पर, अपने जोबन पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दा हटाया और पर्दे के पीछे एक बाजोड़ मोती का महल जिसके अंदर खूबसूरत कुमकुमे लगे हुए सोने के, तो वो अपना झगड़ा भूल गया सब। वो कहने लगे ये किस वली का है, किस नबी का ये महल है? फरमाया ये किसी वली का नहीं है, किसी नबी का नहीं है, ये उसके लिए है जो इसकी कीमत को अदा कर दे। या अल्लाह इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? फरमाया इसकी कीमत सिर्फ़ इतनी है कि तू अपने भाई को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। माफ़ करने पर अल्लाह क्या अता फरमा रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर मारने वालों को माफ़ कर दिया, अपना आबाई शहर मक्का छोड़कर हिजरत कर गए और फरमा रहे हैं कि बैतुल्लाह को छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। मजबूरी के एवज़ हिजरत कर दी, अपना आबाई शहर छोड़ दिया, उन लोगों को माफ़ कर दिया। जिन लोगों ने बैतुल्लाह के अंदर आपके ऊपर ऊँट की ओजरी डाली उनको माफ़ कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने उसवा हसना है। अद्दीन कुल्लु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब ही अदब है। हमें इसको मद्देनज़र रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए और अपने दूसरों के हकूक़ को अदा करने वाले। माशाल्लाह, ये थे दीप लियाकत साहिब। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुरान और सुन्नत के रोशनी में जो है वो इन हकूक़ुल इबाद की तशरीह की है। तो इससे साबित ये हुआ कि माफ़ी करने वाले का पलड़ा हमेशा वज़नी रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हर इंसान के कुछ हकूक़ और कुछ फ़राइज़ होते हैं। हमेशा जो स्टार्टिंग होती है हकूक़ और फ़राइज़ की वो घर से शुरू होती है, घर, फिर हमसाया, फिर हमारा मोहल्ला, फिर इसी तरीके से रियासत तक जाता है। हमारे साथ यासर रियाज साहब भी मौजूद हैं। आप कोई हकूक़ुल इबाद के हवाले से मैसेज देना चाहते हैं? शुक्रिया सर शकील साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी हो सके। बहुत शुक्रिया सर शकील साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले हज़रत ने भी इसके बारे में फ़रमाया है, तो तनवीर भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत जो है ना वो एक अहम चीज़ है। बेशक। तो हम सबको चाहिए कि इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे से तामुन करना चाहिए। और ख़ास करके ये रमज़ान का महीना है, इसमें जितनी भी नेकियां हो सके तो करनी चाहिए। तो लिहाजा हम सब ने मिलकर यह ऐद करना है कि एक दूसरे की मदद करनी है और रमज़ान के महीने में भी मदद करनी है और इसके बाद भी हमने इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग हकदार हैं उनको हक पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है।
जी, जो जो कुछ कहा सुना गया इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।